जय। महावीर हनुमान की जय। आज के इस पावन अवसर पर आप सभी का मैं हृदय से नमन करता हूं और जो ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है श्री राम कथा का, रामायण का, ये हमारे अहोभाग्य हैं। हमारे जरूर कुछ पुण्य कर्म रहे होंगे जो कि हमें इस अवसर पर इस प्रकार से ये श्रवण करने को मिल रहा है। ये जितना सुने उतना ही हमारे जीवन के लिए अमृत समान है। राम का नाम हम जितना लें उतना ही अमृत समान है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा काम भी था, वो भी जरूरी है। राम के नाम के साथ काम करना भी जरूरी है, लेकिन मन मेरा यहीं पर था। तन काम पर था, लेकिन मन यहीं पर था। तो आज जो आप लोगों ने अभी चौपाइयाँ जो सुनी थी उसका मैं थोड़ा अनुवाद करने का प्रयत्न करता हूँ। कुछ त्रुटियां हो तो प्रभु श्री राम जी, माता जानकी और हनुमान जी से क्षमा मांगते हुए मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये अनुवाद करके सुनाना चाहता हूं। उस मंत्र युक्त जल से 10 लक्ष बाण हुए। तब राजा ने कहा कि लंका में तुम जाओ, त्रिकुट पर्वत को उसके स्वामी सहित समुद्र में डुबा दो। पवन की गति को तिरस्कार कर वे श्रेष्ठ बाण चले और चारों ओर से नगर को उलटने लगे। तब मंदोदरी दोनों हाथ जोड़कर बहुत विनती की उन्होंने। राजा दिलीप की दुहाई देकर बोली, यहां कोई राजा नहीं, तुम कैसे और किससे लड़ते हो? जो ये पूर्वज हैं राम के, राजा दिलीप, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है कि उन्होंने जो बाण चलाए थे वो त्रिकुट पर्वत, जो लंका जहां पर रावण विराजमान थे वहां पे रहते थे, वहां पर जब ये बाण चलाए गए तो उसके बाद मंदोदरी बोलती है कि ये बाण किस लिए चलाए, यहाँ पर तो कोई राजा नहीं है। इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया तब राजा रघु अयोध्या के राजा हुए। जब रावण ने कर मांगा तो पवन बाण से लंका के बहुत घर ढहाए और मंदोदरी के विनय पूर्वक वचन से बाण लौट गए। जो वहां के जो बाण थे जो उन्होंने छोड़े थे वहां पर उन्होंने बहुत तहस नहस किया लंका में। उसके बाद जब मंदोदरी जो रावण की श्रीमती थी, धर्मपत्नी थी, उन्होंने जब अनुनय विनय किया, उसके बाद उन बाणों ने वहां से उसको लंका को छोड़ दिया। उसके बाद वापस लौट आए। फिर जब महाबलवान अज राजा हुए तो इनसे और रावण से बहुत युद्ध हुआ। पवन अस्त्र से सेना सहित रावण को लंका में पहुंचा दिया। इनको तेजस्वी देखकर रावण चुप रहा। फिर आकर दशरथ जी ने जन्म लिया। ये जो राम के पूर्वजों की वीर गाथा यहाँ पर सुनाई जा रही है, ये जो राजा दिलीप हुए, उसके बाद रघु और उसके बाद राजा अज हुए, इन सभी का जो है पराक्रम यहाँ पर बयान किया गया है। और उसके बाद फिर अज के बाद राजा दशरथ ने जन्म लिया। उसकी कहानी हम उसके जो पीछे का जो यहाँ पर चौपाइयों से हम आगे की कथा सुनेंगे। और आप लोग जो है, हम चाहते हैं कि चौपाइयों में और जितना भी भजन कीर्तन हो उस सभी में आप लोग जो है हमारा साथ दें। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए महावीर हनुमान की। 10 सहस्र रवि कर लखे, 10 दिशा रथ जाहि, 10 शिर रिपु प्रगटे सुवन, कहिए दशरथ ताहि। 10,000 सूर्य की किरणों के समान 10 दिशाओं में जिनका रथ जाए और जिसका पुत्र 10 शिर वाले पुरुषों का वैरी हो, उसको दशरथ कहते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि दशरथ जो है कोई नाम है, लेकिन हम लोगों को इतना ही पता है कि वो राम जी के पिता थे, दशरथ उनका नाम था। लेकिन दशरथ वास्तव में एक उपाधि थी, एक पदवी थी। उसमें वो पदवी के बारे में बताया गया है कि 10,000 सूर्य किरणों के समान, मतलब अब एक सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर 10,000 सूर्य की किरणों के समान 10 दिशाओं में जिनका रथ जाए, उनका रथ जो है इतना तीव्र गति से 10 दिशाओं में जाता था और जिसका
पुत्र 10 सिर वाले पुरुष का वैरी हो, मतलब कि राम जो 10 सिर वाले रावण का बैरी थे, उनको जो है दशरथ कहा गया है। इस प्रकार से दशरथ की जो है नाम की महिमा का चर्चा यहाँ पर किया गया है। जिसमें 10 रथियों के समान बल हो, उसको भी दशरथ कहा जाता है। तो आगे की अब हम अब अंतिम क्षमा कीजिए, मैं सोच रहा था कि अभी और थोड़ा टाइम है हमारे पास। टाइम बहुत ऑलमोस्ट जो है रामायण पाठ का जो है समापन हो गया है आज। और इसमें जो हम ये जो चर्चा कर रहे हैं राम जी के जन्म की कथा तक हम लोग जो है इसको लेकर जाएंगे। जो राम जी का प्राकट्य हुआ है, हम सभी जानते हैं कि राम जी का प्राकट्य, राम जी का जन्म, प्रभु श्री राम, हम सोचते हैं कि ये तो मानव थे जो कि एक अपनी श्रीमती के लिए, अपनी धर्मपत्नी के लिए वन वन भटकते हुए रोते हुए चले और वानरों को लेकर लंका में जाकर एक रावण का वध किया। और उसका जो है हम बखान, इतना बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम हम कहते हैं। कई लोग इस प्रकार से भी चर्चा करते हैं। लेकिन उसके पीछे की जब कहानी हम पढ़ते हैं, प्रभु श्री राम जबकि हम कहते हैं विष्णु का अवतार थे, पर ब्रह्मा थे। वो ब्रह्मा मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश वाले नहीं, पार ब्रह्मा, जो कि सभी के जो है उद्गम स्रोत हैं विष्णु भगवान, उन्हीं का अवतार थे राम। और उन्होंने इस प्रकार से जो लीला रची थी, उसका एक ही कारण था कि मनुष्य को, जो मानव है, जो हम लोग हैं, हम लोगों के जीवन में किस प्रकार से दुख कष्ट विपत्ति आती है, तो हम उनको किस प्रकार से सहते हैं, किस प्रकार से हम उनसे सामना करते हैं, ये दिखाने के लिए उन्होंने ये सारा जो है रामायण का जो उन्होंने जो लीलाएं रची थी, वो उसी का एक वो था कि एक मानव, एक साधारण मानव होकर भी हम लोग कहाँ कहाँ तक क्या क्या कर सकते हैं, वो दिखाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में वो इस पृथ्वी पर आए, इस धरा पर आए। और उन्होंने जो सीख हमें दी है, जब भी हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म में हमें दो चीजें कही जाती हैं। एक कृष्ण जी और राम जी के बारे में जब कही जाती हैं तो कहा जाता है कि जब कृष्ण की बात आती है तो उनके सिर्फ वचनों को पालना करना चाहिए, उनके जो उपदेश है उनकी पालना करें, उन्होंने जो किया है वो मत करें। लेकिन राम जी ने ज्यादा कुछ बोला नहीं, उन्होंने जो कुछ किया व्यवहारिक रूप से अपना कर्म करके दिखाया। और हमें ये शिक्षा दी जाती है कि राम जी ने जो किया है उस मर्यादा का पालना करें। जितना हम उस मर्यादा का पालना कर सकते हैं, उतना ही हम लोग जो है धर्म के निकट होते हैं, धर्म के समीप होते हैं। ये उद्देश्य, इसी उद्देश्य के साथ जो राम जी का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, उसमें जो है हम लोग ये आज इस प्रकार से जो हम रामनवमी की कथा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें यही सोचना है कि वो एक मानव थे, या उन्होंने जो है सिर्फ दुख कष्ट झेले थे, या फिर अपना राज त्याग दिया था। अब ये सारी चीजें जो है उन्होंने इसलिए की कि हमें जो है उससे कुछ शिक्षा मिले। एक सामान्य साधारण मानव भी किस प्रकार से, हम रावण जैसे जो तब का जो कितना पराक्रमी था, अभी हमने यहाँ पढ़ा 3 पुश्तों से वो लड़ रहे हैं, उसकी जो पराक्रम की बात सुने तो बहुत जगह पर हम लोग सुनते हैं, माइक की आवाज नहीं आ रही, जो पराक्रम की हम लोग बात सुनते हैं तो इतना पराक्रमी था, त्रिकालदर्शी था। उन्होंने जो रावण का जो, अगर हम उनके बारे में भी जानकारी लें तो वो एक बहुत बड़े शिव भक्त थे। हालांकि उनके अंदर जो बुराइयां थी उसके कारण हम उसको जो है एक बुरे इंसान के रूप में, बुरे राक्षस के रूप में, असुर के रूप में हम याद करते हैं। लेकिन उसके अंदर भी जब तक अच्छाइयां थी, उसकी भी बहुत सारी खूबियां थी। उन सारी खूबियों के बावजूद वो सोने की लंका, अब हम सोचें एक सोने का अगर एक गहना बनाना हो तो हमें कितना परेशानी होती है, लेकिन वो पूरी सोने की लंका, पूरी नगरी जो है उसकी सोने की थी। ऐसा पराक्रमी राजा जिसका जो है समुद्र के पार जाने की कोई सोच भी नहीं सकता, एक साधारण से मानव के रूप में श्री राम जी ने वो सब कर दिखाया जो हम अगर सोचें तो हमें लगता है कि ये हम नहीं कर पाएंगे। हमारे जीवन में ये सारा बहुत कुछ परेशानियां हैं, लेकिन जब हम ठान लें, जब हम सही रास्ते पर चलें, सत्य के साथ चलें, तो हम उनसे भी ज्यादा कुछ काम कर सकते हैं। तो सहायता के लिए ये नहीं कि आपके पास बहुत बड़े बड़े बलशाली चाहिए, साधारण से उन्होंने वानरों को लिया, उनसे जो है सहायता मांगी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं जो है अयोध्या का राजकुमार, अब राजा बनने वाला था, राजकुमार था मैं, अब इन वानरों से मैं सहायता लूंगा। उन्होंने अपने को छोटा नहीं समझा। उन्होंने ऐसी मर्यादा स्थापित की है कि उनकी जितनी चर्चा की जाए, उनके क्रियाकलापों की जितनी हम
आत्मसात करें, उतना ही काम है। लेकिन वही छोटी मुंह बड़ी बात, हमारे इतने से जो हमारे ज्ञान और हमारे जो चर्चा हम करते हैं वो तो एक बहुत ही जैसे सूर्य को दीपक दिखाने वाला काम है। फिर भी हम लोग हमारे अंदर भगवान राम को समझकर उनकी याद करके दो चार बातें हम एक आपस में सत्संग करते हैं। इसी से कम हमारे आगामी जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी कुछ नॉलेज मिले। हम लोग इसी राह पर हैं, तो राम जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे, माता जानकी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, और हनुमान जी तो हमारे साथ हैं ही, वो तो इस कलयुग के अंत तक भी रहेंगे। तो हमें जो है, जो कर्म करते हैं सभी राम को समर्पित करके करें और हनुमान जी को साक्षी मानकर करें, तो हम लोग जो है परलोक आसानी से जा सकते हैं। क्योंकि शरीर तो हमारा जैसे जन्म लेते हैं, जैसे राम जी ने भी जन्म लिया, बालपन में वो छोटे होकर जन्म लेंगे, फिर उसके बाद बढ़ेंगे, वो उसी तरीके से हमारा भी जन्म एक बच्चे के रूप में हुआ, फिर थोड़े बड़े होंगे, फिर बूढ़े होंगे, फिर शरीर में कुछ रोग व्याधियां आएंगी, उसके बाद हमें भी परलोक धाम जाना है। लेकिन जब तक हम इस धरा पर हैं, प्रभु का नाम लें और जितने हो सके अच्छे कर्म करें, धर्म का जो है साथ दें। यही हम सभी से अनुरोध करते हुए मैं आप लोगों से अभी इस कथा से जो है अब विश्राम चाहता हूं। फिर हम लोग जो इसके बाद भजन कीर्तन भी करेंगे और उसके बाद प्रसाद ग्रहण भी करेंगे। बोलिए, भोजन का भी प्रबंध है, उसके बाद शायद कुछ और यहाँ पे और भी प्रबंध प्रधान जी ने क्या क्या किया है वो सभी का जो है हम राम जी को याद करके उनको जो है धन्यवाद देकर सभी चीज का हम जो है आनंद लेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए महावीर हनुमान की। भाई मिले से आग्रह कि आज आ जाए अपने मुखारबिन से कीर्तन सुना दे। आज अभी फिर तो होते रही, आज अरे हमारे यहाँ सुने थे। आज रबीर